हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। मेरा नाम है रितेश चौरसिया और एक बार फिर से आप सभी लोगों का आज के सेशन में मैं करता हूं स्वागत। दोस्तों, कल तक के सेशन में हमने पढ़ा था इकाई अंक और थोड़ा सा रिमाइंडर थ्योरम पे डिस्कस किया था। तो आज हम शेषफल प्रमेय रिमाइंडर थ्योरम के बारे में और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, किस टाइप की क्वेश्चन रहेंगे। तो चलते हैं हमारा सेशन में, और आज का सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो आप लोग सभी लोग वीडियो में बने रहें और साथ ही सेशन को अच्छे से देखें आप लोग। तो चलिए हम चलते हैं। पहले शेषफल प्रमेय क्या है। शेषफल प्रमेय इसको बोलते हैं आप रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ था रिमाइंडर थ्योरम में। आपको फिर से हम बताते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन आ गया कि 13 बटे में आपसे बोला गया है 8 और पूछा गया है यहाँ पे आपसे कि बताइए इसमें शेषफल क्या होगा या इसमें रिमाइंडर क्या होगा। तो वही चीज़ है कि ऊपर की वैल्यू में हम क्या करते हैं, नीचे वाले से भाग देते हैं। तो 13 में जब आप भाग देंगे यहाँ से 8 का, तो 1 टाइम जाएगा ये 8। रिमाइंडर कितना बचा आपके पास, शेष 5 बचेगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना निकला आपका, 5 निकला है। लेकिन अगर यहीं पे ऐसा क्वेश्चन होता, इसी में दूसरा क्वेश्चन ऐसा होता कि 8 बटे में 13 होता और फिर आपसे पूछा जाता कि इसमें रिमाइंडर क्या होगा। तो 8 बटे में 13 है, तो रिमाइंडर आपको बताया था कल कि यदि ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से क्या होगी, छोटी होगी, तो रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, ऊपर वाली संख्या मतलब क्या होगा, यहाँ पे ऊपर वाली संख्या 8 ही होगी। रिमाइंडर क्या होगा, यहाँ पे 8 होगा। तो ये क्वेश्चन हमने कल कुछ समझा था। आज थोड़े से और इन क्वेश्चन को हम करते हैं और फिर इसके बाद हम थोड़ा सा लेवल को बढ़ाएंगे और पावर की फॉर्म वाले क्वेश्चन भी आपको कराएंगे। तो देखते हैं, हम कुछ क्वेश्चन को पहले रिवाइज करते हैं। जैसे कि लिखते हैं हम बोर्ड पे क्वेश्चन और आप भी नोट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लिखें। फर्स्ट क्वेश्चन है 17 बटे में 6, रिमाइंडर पूछा है इसमें भी। दूसरा क्वेश्चन है 27 बटे में 10। तीसरा क्वेश्चन है आपके पास 65 बटे में 9। हमें आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि रिमाइंडर क्या होगा। तो देखते हैं यहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा। पहली क्वेश्चन में 17 बटे में क्या है, 6। तो यहाँ पे देखो, आप अगर 17 में 6 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा। तो आप देखेंगे 6 से जाएंगे तो 6 दूनी 12 और 6 ती 18। तो अगर प्लस के केस में हम देखें तो कितना आएगा, 6 दूनी 12। मतलब यहाँ पे कितना बचेगा, प्लस का 5 बचेगा, क्योंकि 17 है, 12 कटने के बाद कितना बचेगा, प्लस में 5। लेकिन अगर वही चीज़ हम नेगेटिव में निकालें तो 6 ती 18, 18 में से 17 तो कितना हो गया, माइनस का 1 रिमाइंडर। दोनों रिमाइंडर को आप देखें, 5 और 1 दोनों को ही ऐड करेंगे तो क्या मिलती है हमें, नीचे वाली संख्या 6 प्राप्त होगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर रहता है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं रहेगा। हमेशा जो रिमाइंडर आएगा वो आपका क्या होगा, पॉजिटिव की फॉर्म में होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका हमारा, +5 रिमाइंडर। अगर आप नेगेटिव में निकालते हैं -1 तो इसको फिर हम चेंज करेंगे पॉजिटिव में। और पॉजिटिव कैसे होगा, जिस संख्या से हम भाग देते हैं उस संख्या से जो हमारा रिमाइंडर है उसको हम क्या कर दें, माइनस। तो यहाँ 6 में से आप क्या कर देंगे, 1 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, रिमाइंडर पॉजिटिव में 5 आ जाएगा। देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन 27 बटे में 10। तो यहाँ पे देखें, अगर हम तो 10 से भाग देंगे 27 को तो 2 टाइम जाएगा 20। तो यहाँ प्लस का कितना बचेगा आपके पास, 7। और अगर माइनस के केस में बात करें तो 10 से 3 बार 30, तो माइनस में कितना बचेगा आपका, 3। फिर से देखें, 7 और 3 दोनों को जोड़ेंगे साइन को रिमूव करके, तो हमारा नीचे वाली वैल्यू बचती है जिससे हम भाग देते हैं। 7 और 3 कितना हो गया, 10। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे दिए हुए दोनों ही रिमाइंडर क्या हैं, एकदम एक्यूरेट सही हैं। अब बात आती है आंसर क्या करेंगे। तो आंसर आपको हमेशा करना है पॉजिटिव। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, प्लस का 7। अगर आप माइनस का रिमाइंडर 3 लेते हैं तो इस माइनस वाले को आपको क्या करना है, नीचे वाली वैल्यू 10 से -3 हम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका रिमाइंडर कितना निकल के, 7 आ जाएगा।
आई होप कि आप लोगों को यहाँ पे 2 क्वेश्चन में कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तीसरा क्वेश्चन चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ 65/9, 65/9, और हमसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में भी कि शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा। तो यहाँ पे देखें 65 में जब आप 9 से भाग देंगे तो 9 7 63, यहाँ पे कितना बचेगा, प्लस का 2 बचेगा। और अगर वही चीज़ आप थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएंगे तो 9 कितना हो गया यहाँ पे, 9 7 63, और फिर और आगे आप जाएंगे तो फिर कितना कर देंगे, 9 8 72। तो जब आप 72 कर देंगे तो 72 में से आप फिर 65 को माइनस करके भी देख लें, कितना निकल के आ जाएगा यहाँ से आपका 7। जब 72 से 65 को माइनस करेंगे, कहने का मतलब ये है, जैसे कि आप देखें यहाँ पे 65 है, 65 में आपने 9 से भाग दिया, कितने बार, 7 बार अगर किया तो आपका 63 था। तो यहाँ पे पॉजिटिव का मिलता है हमें 2। लेकिन वही चीज़ अगर आप क्या करें नेगेटिव के फॉर्म में, तो 65 में आप 9 से करेंगे कितने बार में, यहाँ से 8 टाइम, कितना हो गया 72। अब माइनस करेंगे तो डिफरेंस कितना आया 7, लेकिन क्या आएगा साइन माइनस का। तो ये माइनस का कितना बचेगा यहाँ पे आपके पास 7, और दोनों को जोड़ें 2 + 7, साइन को रिमूव करके, ऐसा नहीं कि आप +2 और -7 करें, साइन को हटा देना है, केवल क्या करना है 2 + 7। जोड़ने पर हमेशा नीचे वाली संख्या मिलती है जिससे हम भाग देते हैं। अगर ये संख्या नहीं आ रही है इसका मतलब आपने रिमाइंडर में कहीं ना कहीं गलती की है। तो यहाँ पे 2 + 7 कितना हो गया 9। तो इस क्वेश्चन का रिमाइंडर क्या निकला हमारा, प्लस का 2। अगर आप माइनस का निकालेंगे तो इसको चेंज करेंगे तो नीचे वाली संख्या 9 से क्या कर देंगे, माइनस को 7 घटा देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर आपका 2 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर रिमाइंडर होगा, शेषफल होगा 2। क्लियर है यहाँ तक। चलते हैं अब इसमें हम थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल और बढ़ाते हैं और देखते हैं। तो पहले इसको हम रफ करते हैं फिर देखते हैं क्वेश्चन। देखें और क्वेश्चन लिखते हैं हम। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है हमने यहाँ पे 65 गुणे में 78 और डिवाइड में क्या करना है 9, रिमाइंडर इसमें भी निकालना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारे पास है 37 गुणा में मल्टीप्लाई 48 और डिवाइड 7। दोनों क्वेश्चन में आपको फिर से क्या निकालना है, यहाँ पे रिमाइंडर निकालना है, शेषफल क्या होगा। तो देखें इस क्वेश्चन में भी हम समझते हैं कि शेषफल क्या होगा। सबसे पहले आपको वही चीज करना है 65 और नीचे क्या है 9, तो आपको 9 से 65 में भाग देना है। तो 2 चीज निकलती हैं, एक तो प्लस का और एक माइनस का। तो 9 का जब भाग देंगे 65 में तो कितना 63 तो कट जाएगा, कितना बचेगा शेष, केवल 2। 63 कटने पर प्लस का कितना बचेगा यहाँ पे रिमाइंडर आपका भी 2। और 78 में जब 9 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 72, 72 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा आप निकाल सकते हैं। 78 से 72 माइनस करके रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 6 आ जाएगा। दोनों ही कैसे आए अभी आपके पॉजिटिव में आए हैं। ठीक है, फिर से देख ले एक बार। 65 में जब आपने 9 से दिया भाग तो 9 7 63, कितना बचा पॉजिटिव में 2। 78 में भाग देंगे आप तो कितना आ जाएगा 9 8 72। ठीक है 9 8 72। लेकिन अगर आप इसको और थोड़ा सा बढ़ा के 9 नम्मा करके 81 करेंगे तो फिर रिमाइंडर यहाँ माइनस का आएगा। अभी हम उससे भी निकालेंगे, आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। तो देखें यहाँ पे कितना आया 72 कटने पे 6। बीच में फंक्शन जो भी हो हमें वही फंक्शन करना है। जैसे यहाँ पे फंक्शन क्या है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई, प्लस होता तो हम प्लस कर देते। तो यहाँ पे कितना बचा 2 और यहाँ 6, दोनों को आपस में गुणा करेंगे आप तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 12, 6 दूनी 12। अब देखो फिर से 12/9 आया है, यहाँ पे क्या आया 12/9। तो अभी हमने बताया था आपको बिल्कुल स्टार्टिंग की क्लास में कि हमेशा ऊपर वाली वैल्यू क्या रहेगी नीचे वाली से छोटी, अगर बड़ी आएगी तो इसका मतलब है 12 में अभी 9 का भाग जाएगा, कितने बार जाएगा 1 टाइम। तो शेषफल फिर से रिमाइंडर यहाँ पे कितना निकला आपका 3 निकला। तो इस पूरे क्वेश्चन का 65 गुणे में 78 और बटे में 9, इसका शेषफल रिमाइंडर हमारा क्या आएगा 3 ही आएगा। देखते हैं इसको हम दूसरे तरीके से लगाएं। अभी तो हमने पॉजिटिव रिमाइंडर लिए, अगर आप माइनस का रिमाइंडर लेंगे तो क्या आंसर हमारा 3 निकलेगा। तो इसको भी हम चेक करते हैं और देखते हैं कैसे आएगा। तो देखें इसको मैं रब कर रहा हूं, देखें आप
65 है, अभी हमने प्लस कर लिया था 63 में, अब इसको थोड़ा सा और बढ़ा दें आप तो कितना हो जाएगा 72, और 72 से अगर आप 65 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 7, तो 7 क्या आएगा आपका माइनस का। देखें कैसे, 65 9 से भाग देना है, अब हमें क्या करना है इससे बड़ी वैल्यू लेना है 65 से बड़ी, तो 7 बार में तो हो जाएगा 63, और 8 बार में जब करेंगे आप तो कितना आएगा 9 8 72, माइनस यहाँ पे करेंगे तो 12 में से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा 7, साइन क्या आ जाएगा माइनस का, तो एक रिमाइंडर आया माइनस का 7। दूसरा लिखा हुआ 78, तो अब 78 को भी हमें क्या करना है 9 से भाग देना है, तो हम क्या करेंगे 78 से बड़ा नंबर लेंगे जो 9 का मल्टीपल होगा, तो आप देखेंगे 9 8 में 72 आया था जो छोटा था, तो अब क्या करेंगे 9 बार, 9 9 81, आपका कितना होगा 81, और माइनस कर ले आप यहाँ से तो कितना निकलेगा 11 में से 8 गया आपका 3, तो ये कितना हो गया आपका माइनस का 3 हो गया, माइनस का 3 आपने रिमाइंडर यहाँ पे ले लिया। अब दोनों ही क्या हो गए आपके माइनस माइनस हो गए, जब दोनों ही आपके क्या हो जाएंगे यहाँ पे माइनस माइनस, तो आपको एक चीज मालूम होगी कि जब -1 और इंटू -1 करेंगे या फिर माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो आपस में मिलकर ये क्या बना देता है पॉजिटिव प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस किस में हो जाएगा आपका प्लस में, और 7 का 3 में करना है गुणा, तो ये कितना बन गया पॉजिटिव का 21, और बट्टे में क्या हो गया आपका 9 हो गया। अब 9 से भाग फिर 21 में देंगे तो 9 दूनी 18, रिमाइंडर कितना निकला आपका यहाँ से 3 निकला। तो देखें आप माइनस के केस में भी रिमाइंडर कितना आया 3, और प्लस से निकालेंगे आप डायरेक्ट तो भी कितना आएगा आपका 3। तो दोनों ही कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से नोट करना है, समझना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्लस और माइनस लेना पड़ेगा, जहां हमें प्लस की जरूरत होगी वहां हम प्लस लेंगे, माइनस के केस में माइनस लेंगे। चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन में और इसमें देखते हैं, ठीक है। आप वीडियो में बने रहें क्योंकि इस टाइप के आपको कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन अभी कराएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 37 गुणे में 48 और बटे में 7, रिमाइंडर क्या होगा, या फिर हम बोल सकते हैं इसमें भी आपसे कि यहाँ पे शेषफल कितना होगा, रिमाइंडर क्या होगा। तो आप देखें जब 37 में 7 से भाग देंगे तो 35 कट गया, कितना बचा यहाँ प्लस का 2 बचा। 48 में 7 से देंगे, अब देखो हमें ये देखना है कि कहाँ पास पड़ता है, अगर हम इसको ले लें कि ये 42 कट जाएगा तो प्लस का कितना बचेगा, लेकिन अगर 49 ले लिया तो कितना बचेगा फिर माइनस का 1। तो अभी हमने क्या लिया पास वाला ले लिया माइनस का 1 रिमाइंडर, क्योंकि 49 आएगा, 49 में से 48 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 1। अब प्लस का 2 और माइनस का 1 दोनों का क्या होगा गुणा, तो यहाँ हो जाएगा 2 का गुणा किसमें -1 में, तो आंसर क्या आएगा आपके पास माइनस का 2। लेकिन कभी भी रिमाइंडर क्या माइनस में होगा, नहीं होगा, तो आप किसको क्या करेंगे, आप धनात्मक वैल्यू में मतलब पॉजिटिव में चेंज करेंगे। तो नीचे वाली संख्या 7, इस 7 से इस 2 को माइनस करेंगे लेकिन इसके साइन को हटाकर, तो माइनस का क्या किया हमने 2, तो आंसर क्या आया आपके पास प्लस का 5। तो इस पूरे क्वेश्चन का आपका जो शेषफल होगा रिमाइंडर वो क्या होगा आपका प्लस का 5 होगा रिमाइंडर। आई होप कि आप लोगों को इतना यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। चलते हैं हम और क्वेश्चन में, तो आप सेशन में अभी बने रहें, देखते हैं। और देखें यहाँ पे क्वेश्चन और लिखें आप, थोड़ा सा देखते हैं हम। यहाँ पे लिखें 192 192 गुणे 37 गुणे 1953 1953 गुणे 1956 और बटे में 19, और इसमें आपसे वही पूछा गया है कि शेषफल निकालना है आपको या रिमाइंडर कितना होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है इस वाले में भी। तो आप लोग करें जल्दी से इस क्वेश्चन को, आपको कुछ टाइम मिलता है। तो देखें इस क्वेश्चन को भी हम कैसे कर सकते हैं, वही कॉन्सेप्ट हमारा वही है। देखते हैं, देखो 19 से भाग देना है, अब थोड़ा सा क्या होगी संख्या बड़ी हो गई, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको 1 बाई 1 करते जाना है। 19 से भाग देंगे 119 में, तो यहाँ पे कितना मिलेगा हमें प्लस का 2, रिमाइंडर अभी कितना मिला प्लस का 2,
क्योंकि यहाँ पे 190 कैंसिल हो जाएगा। सेकंड टर्म है आपका 37 37, तो 19 का डबल 38 38 होता है, तो 38 से 37 जाएगा तो यहाँ रिमाइंडर कितना मिला आपका माइनस का 1। क्या मिला रिमाइंडर माइनस का 1। नेक्स्ट में देखें 19 53, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 19 की ये तो 19 कैंसिल हो जाएगा। 53 में देखें अगर आप तो 19 दूनी 38 और 19 ती 57, मतलब कितना होता है 57। तो यहाँ देखें 53 लिखा हुआ है और यहाँ 57 होता है, तो माइनस का आएगा, तो माइनस का रिमाइंडर कितना निकलेगा यहाँ पे माइनस का 4। नेक्स्ट है हमारे पास 19 56, 19 कैंसिल हो जाएगा, 56 फिर देखेंगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 57 से 1 कम हो जाएगा ये, तो ये भी क्या हो गया माइनस का 1। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं आप इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखें यहाँ पे अब आपके पास रिमाइंडर क्या हुआ +2 -1 गुणा होगा यहाँ पे माइनस का 4 का भी गुणा होगा और माइनस का 1 का भी गुणा होगा। तो पहले आप ये चेक कर लें कि माइनस कितने टाइम आया, 1 टाइम 2 टाइम या 3 टाइम। तो -1 -4 होगा मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस किस में बदल जाएगा आपका प्लस में, लेकिन फिर उस प्लस का माइनस में होगा तो फिर से आंसर क्या आएगा अभी माइनस में। तो आप देखें 2 का 1 में गुणा किया तो 2, लेकिन किसका आया माइनस का 2। फिर उस 2 का गुणा होगा किसमें 4 में, तो 2 का 4 में होगा तो हो जाएगा 8, और यहाँ पे भी माइनस का 2 था और यहाँ माइनस का 4, तो ये क्या बन गया प्लस का 8। अब प्लस का 8 और माइनस का 1, तो ये क्या बन जाएगा 8 का 1 में हुआ 8, लेकिन साइन क्या हो गया आप माइनस का, तो यहाँ पे हमारे पास अभी निकल के क्या आएगा माइनस का 8। फिर से देख लें 2 का 1 में गुणा किया आपने, 2 एकम 2, या पहले ऐसा कर लें पूरा मल्टीप्लाई फिर साइन। देखें 2 एकम 2 और 2 का किया 4 में 8 और 8 का किया 1 में तो 8, साइन अब हटा दिया हमने, माइनस माइनस हो गया प्लस और फिर प्लस का माइनस में तो आंसर माइनस, लेकिन फिर से क्या माइनस रिमाइंडर होगा नहीं होगा। अब क्या करेंगे नीचे वाली संख्या है 19 और इसको माइनस कर देंगे 8, तो रिमाइंडर क्या निकल आया 11। तो हमेशा रिमाइंडर जो निकलेगा वो जिस संख्या से भाग देते हैं जो डिवीजर होगा उससे हमेशा ही छोटा होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ 19 से भाग दे रहे हैं और रिमाइंडर आपके पास 21 आया है या 20 आया है। 19 से छोटा, चाहे वो 18 हो चाहे वो 17 हो कुछ भी हो, लेकिन 19 से छोटा ही होगा। अगर करेक्ट आपका 19 होगा 19 तो ये फिर रिमाइंडर क्या मिलेगा इस केस में 0 मिलेगा। तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको अब इजी लगने लगा होगा और तरीका मालूम पड़ गया होगा कि कैसे करना है। और क्वेश्चन देखते हैं हम इसी टाइप से। लिखें क्वेश्चन लिखें आप 70 गुणे 100, 70 गुणे 100 फिर गुणा 65 लिखें, 70 गुणे 100 गुणे 65 गुणे में लिखें 17 35 1735 गुणा में 87 87, और इन सबको भाग देना है पूरे टर्म को किससे 17 से, और यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं शॉर्ट में r। ये आपको r निकालना है, क्वेश्चन r की वैल्यू निकालना है, रिमाइंडर क्या हुआ शेषफल। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को भी हम कैसे करेंगे, तरीका वही है। जिन लोगों को समझ में नहीं आया है तो एक बार और क्वेश्चन को आप बोर्ड पे देख सकते हैं। देखें 70 को जब हम 17 से भाग देंगे तो 17 चौके 68, कितना रिमाइंडर यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस का 2। 100 में भाग देंगे 17 से, अगर आप 17 से देंगे तो 17 का 5 टाइम करेंगे 5 टाइम 85 आएगा, कितना आएगा आपके पास 85। 6 टाइम करेंगे तो 102 आ जाएगा 102। तो पास में कहाँ मिल रहा हमें 102 100 के पास में, तो रिमाइंडर क्या निकलेगा यहाँ पे आपका माइनस का 2। 65 में भाग देंगे 17 से तो 4 टाइम में करेंगे तो कितने नियरेस्ट पहुंचे 68 68 के पास, और यहाँ लिखा है 65, तो रिमाइंडर कितना आएगा आपके पास माइनस का 3। यहाँ रिमाइंडर कितना निकला माइनस का 3। फिर देखो 17 35, 17 कैंसिल 35, 17 दूनी 34, यहाँ लिखा है 35, ये संख्या बड़ी है तो 34 माइनस होके यहाँ पे पॉजिटिव का कितना मिलेगा रिमाइंडर आपको 1।
आगे लिखा है 87, 17 की टेबल में 85 आएगा आपके पास, तो 85 इससे माइनस हो जाएगा क्योंकि 87 बड़ी वैल्यू है, तो इसलिए पॉजिटिव में आंसर आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस का 2। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं हम आगे, कैसे करेंगे इसको देखते हैं। देखो यहाँ पे प्लस का 2, माइनस का 2 और माइनस का 3, प्लस का 1 और प्लस का 2, तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएंगे प्लस, पूरे में गुणा का साइन है आपके पास। तो अब देखें लिखते हैं हम 2 गुणे में, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो सीधा लिखा 2 का इंटू 2, और ये आपका 3 और ये आपका 1 और ये आपका 2, और सबके बटे में क्या आ जाएगा आपका 17। तो देखें यहाँ से 2 दूनी 4, 4 ती 12 और 12 का 1 में करेंगे तो 12 और 12 दूनी कितना हो जाएगा आपका 24, 24 कितना आ गया आपके पास 24 बटे में 17। अब फिर से यहाँ पे देखें कि 24 बटे में 17, यहाँ क्या लिखा है 24 बटे में 17, तो 24 ऊपर की संख्या बड़ी है और नीचे से भाग देंगे हम 17 से, डिवीजर से तो भाग जाएगा, एक बार जाएगा तो रिमाइंडर अब क्या बचेगा, कितना बचेगा 7। तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा आपका 7। इस पूरे क्वेश्चन का रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास, शेषफल 7 होगा। अब आप लोगों को शायद क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन किस टाइप से हमें करना है, तो आप लोग नोट कर लें जल्दी से, और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप नोट्स भी बना सकते हैं क्योंकि ये आपको हर एक एग्जाम में फ़ायदा करेगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, नोट कर लें इसको। लिखते हैं हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक क्वेश्चन और करते हैं। देखें क्वेश्चन है आपके पास, एक क्वेश्चन और लिखें 127 और यहाँ पे लिखें आप प्लस में 139 प्लस में 12,653 प्लस में 79, फिर से प्लस है 18,769 और पूरे के बटे में आपके पास क्या है यहाँ पे 5। इसमें भी हमें क्या निकालना है, यहाँ पे रिमाइंडर निकालना है, शेषफल क्या होगा। तो देखें इसको कैसे करेंगे हम। देखते हैं इस क्वेश्चन को भी कैसे करना है हमें। देखें 127 प्लस 139 ऐसा एक पूरा संख्या लिखी हुई है। अभी हमने किया था गुणा वाला जिसमें बीच में फंक्शन क्या था गुणा, अब यहाँ पे प्लस आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, तरीका वही है, 5 से भाग देना है। जब आप 5 से भाग देंगे 127 में तो 125 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे हमारा प्लस का 2, प्लस का 2 हमारा यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा या शेषफल हम बोल सकते हैं। 139 में 5 से भाग देंगे आप तो अगर हम देखें तो 135 भी कटता है तो प्लस का 4 भी बचेगा, और अगर 140 मान के चलें तो यहाँ पे हमें माइनस का क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। यहाँ देखते हैं हम 53 लास्ट क्या लिखा है आपका 53, तो मान के चलें कि प्लस क्या चल जाएगा आपका, प्लस में प्लस का 3 आएगा, और माइनस के केस में अगर 55 होता तो माइनस में यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, क्या आएगा यहाँ पे माइनस का 2 आ जाएगा। 79 अगर यहाँ पे 80 होता तो क्या निकलेगा आपका माइनस का 1, मतलब कि कहने का अगर 5 से देंगे आप तो कितना हो जाएगा 75, तो पॉजिटिव में निकालेंगे तो प्लस का 4 और माइनस में निकालेंगे तो माइनस का 1। फिर लिखा हमारे पास 18769, तो यहाँ पे देखें 69 लिखा हुआ, 5 से डिवाइड करना है, तो अगर वहाँ इसको डिवाइड करेंगे हम 5 से तो कितना जाएगा आपका 1 टाइम 5 एकम 5 1 9, फिर कितने बार में आपका जाएगा 4 बार में अगर हम ले लें थोड़ा सा बड़ा तो ये क्या हो जाएगा आपका 20। रिमाइंडर यहाँ से क्या निकलेगा माइनस का 1। कहने का मतलब है कि 14 पंचे 70, तो 70 से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिला आपको माइनस का 1 मिल गया। अब बस इसको कैलकुलेट करना है हमें, तो देखें कैसे, प्लस का 2 साइन क्या है बीच में प्लस, लेकिन ये माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा अब माइनस में, तो ये क्या हो गया माइनस का
1। ये साइन प्लस है और ये माइनस का 2 है, तो प्लस और माइनस फिर से क्या बन गया आपका माइनस का 2, ये क्या हो गया माइनस का 2। फिर यहाँ प्लस माइनस, तो ये भी क्या हो गया माइनस का 1, ये माइनस का 1। और ये प्लस माइनस, क्योंकि हम जोड़ रहे हैं तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो यहाँ पे भी क्या बन गया माइनस का 1। अब आप कैंसिल कर लें जो कट रहा है, देखो प्लस का 2 और माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा। इस सब के बटे में क्या चल रहा था अभी आपका 5 भी लिखना है तो लिख सकते हैं, प्लस का 2 और माइनस का 2 कैंसिल, -1 -1 3 टाइम आया तो क्या हो जाएगा माइनस का 3, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 3। लेकिन क्या माइनस का आंसर होगा, नहीं होगा। तो क्या करेंगे 5 में से 3 को लेस कर देंगे, हम घटा देंगे, तो 5 में से 3 को घटाएंगे तो रिमाइंडर क्या निकलेगा पॉजिटिव में 2। तो यहाँ आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का रिमाइंडर शेषफल हो जाएगा हमारा 2। क्लियर होगा यहाँ तक आप लोगों को, नोट कर लें आप लोग। चलते हैं हम फिर इस पे नया क्वेश्चन देखते हैं अब पावर की फॉर्म में, तो देखते हैं हम। चलें अब हम देखते हैं इसमें पावर के फॉर्म में क्वेश्चन। तो पावर के फॉर्म में कैसा क्वेश्चन रहेगा उसको हम समझते हैं। जैसे कि हमने आपसे बोला 68 और 68 की पावर यहाँ पे हमने लिख दिया 88 और इसको भाग देना है आपको 67 से, और हमने आपसे यहाँ पे पूछ लिया कि बताइए इसमें शेषफल या हमारा रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। इस क्वेश्चन को हम ऐसा भी लिख सकते थे 68 की पावर 88 और यहाँ पे डिवाइड का साइन लगा के 7, तो भी आप एक ही क्वेश्चन है। कैसे करेंगे देखते हैं। हमें क्या करना है, जिस संख्या से भाग देना है यहाँ पे 67 से 7 से भाग देना है, तो हमें कोशिश करना है कि ऊपर वाली संख्या जिसमें हम भाग देते हैं हमेशा 1 के आसपास डिफरेंस आए अंतर, ये देखना हमें। तो एक बार भाग जाएगा 68 में, 68 में एक बार भाग गया तो क्या मिलेगा हमें पॉजिटिव का 1 शेषफल, क्योंकि हम शेषफल पे काम कर रहे हैं। हमने लिख लिया 1, यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा 1। इसकी पावर कितनी लिखी हुई है यहाँ पे 88, तो इस 1 की पावर कुछ भी लिखी हो, कब, जब यहाँ 1 पॉजिटिव हो, अगर नेगेटिव होगा तो फिर हमें देखना पड़ेगा। तो पॉजिटिव अभी आया था इसलिए 1 की पावर 88 मतलब क्या निकलेगा 1, जो 1 निकलेगा ये क्या है 67 से छोटा है, इसलिए इस केस में रिमाइंडर क्या हो गया हमारा फाइनल 1 हो गया। करें इसको, फिर इसमें हम माइनस का भी अभी बताएंगे कैसे, माइनस के केस कैसा बनता है इसमें। चलें देखते हैं और क्वेश्चन। जैसे हमने लिखा 18 की पावर 5, क्या लिखा हमने 18 की पावर 5 प्लस 4 और डिवाइड में 17, और आपसे पूछा इसमें कि इसमें बताइए आप क्या होगा रिमाइंडर क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे आप इसमें। तो वही चीज करना है, 18 में 17 का भाग देने पर शेषफल कितना आएगा 1, 1 की पावर क्या है यहाँ पे 5 और प्लस में 4, 1 की पावर 5 मतलब 1 प्लस 4 कितना हो गया आपके पास 5 टोटल। यहाँ से निकलेगा 1 की 5 1 और प्लस 4, 1 प्लस 4 5, 5 क्या हो गया 17 से छोटा है, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे 5 हो जाए। मतलब इस क्वेश्चन का रिमाइंडर 18 की पावर 5 प्लस 4 डिवाइड 17 का रिमाइंडर शेषफल 5 होगा। चलते हैं हम दूसरा लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन हम लिखते हैं बोर्ड पे, आप करेंगे उसको देखें। 45 की पावर 50 और माइनस में 9, 45 की पावर 50 माइनस में 9 और इसको डिवाइड करना है आपको किससे 9 से, किससे करना है 9 से। ये आपका पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हम लिखते हैं, करें आप जब तक इसको भी। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है 75 की पावर 65, 75 की पावर 65 प्लस में 35 और इसको आपको डिवाइड करना है किससे
डिवाइड करना है आपको यहाँ पे 76 से, और आप इस क्वेश्चन में भी बताएंगे कि फाइनल आंसर में रिमाइंडर क्या होगा। तो आप देखें इसको कैसे करना है हमें। देखें इस क्वेश्चन में सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, पहले क्वेश्चन में 45 की पावर 50। अब देखें यहाँ पे आप 45 को 9 से काटेंगे, रिमाइंडर क्या आ जाएगा। या फिर आप इसको ऐसा करें, 45 नहीं लिखना है, आप कैंसिल करना है तो चले 44 लिखें अभी, क्योंकि 45 तो कट जाता, या 45 लिखना है तो 45 भी अभी हम बताएंगे। 44 लिखा है मान लिया और 9 से करना है, तो हमें हमेशा ये सोच करना पड़ता है कि 9 से क्या काटेंगे, 44 के समथिंग, मतलब कोई ऐसा 9 का मल्टीपल मिल रहा है तो आप करेंगे 9 का 5 टाइम 45 मिल जाएगा। तो 45 में से 44 जाएगा आपका, तो कितना बचेगा यहाँ पे, माइनस का या प्लस का, तो माइनस का क्या बचेगा यहाँ पे 1। तो हमने लिख लिया माइनस का 1, इसकी पावर कितनी है 50, तो 50 लिख दिया, और ये माइनस का 9। अब यहाँ पे आप समझिए इस क्वेश्चन में, यहाँ पे आया है माइनस का 1 और पावर ये कैसी पावर है, एक सम पावर है, कैसी है, इवन में है। अगर माइनस के केस में पावर सम आएगी तो आपका फाइनल क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। लेकिन अगर माइनस के केस में ऐसा लिखा रहा था माइनस का 1 और यहाँ पावर होती 49, तो यहाँ पे निकलता फिर माइनस का 1। कहने का मतलब अगर सम पावर होगा तो 1 आएगा पॉजिटिव में, और अगर आपकी विषम ऑड पावर होगी तो फिर माइनस के फॉर्म में आएगा आपका। तो यहाँ पे था माइनस लेकिन पावर थी सम, तो ये क्या हो गया आपका 1 और माइनस कितना हो गया आपका 9। अब इसको आप घटाएंगे तो 1 में से 9 नहीं जाएगा, तो आप क्या करेंगे, बड़ी संख्या से छोटी संख्या, 9 में से 1 गया कितना आया 8, आपने लिखा 8, लेकिन साइन क्या आएगा हमेशा, बड़ी संख्या क्या है माइनस, तो ये हो गया माइनस का 8। लेकिन फिर वही बात आती है, क्या माइनस का आंसर होगा, नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, दी गई जो भी रिमाइंडर आपका माइनस में आया उसको नीचे वाली जिससे भाग देते हैं, किससे दे रहे हैं 9 से, इस संख्या 9 से इस वाले को आप -8 को लेस कर दें, घटा दें, तो क्या मिल जाएगा, 9 में से 8 गया 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर रिमाइंडर फाइनल पॉजिटिव में 1 आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को हमें करना है, वो तो आप लोगों को ये एक्सप्लेन करना है, इसलिए हमने ये प्रोसेस लिखी है, वरना आप इसको स्पीड में भी कर सकते हैं। देखते हैं हम दूसरे क्वेश्चन को और समझते हैं दूसरे क्वेश्चन में भी हम कैसे करेंगे। तो देखें, दूसरा क्वेश्चन देखें, आपके पास लिखा है 75 की पावर 65, 75 की पावर 65 किससे भाग देना है यहाँ पे 76 से। तो यहाँ पे 1 टाइम अगर आप करेंगे, लेकिन यहाँ पे वैल्यू क्या लिखी है, छोटी वैल्यू है, तो 76 का भाग देंगे अगर आप, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा माइनस का 1, तो रिमाइंडर निकला यहाँ पे माइनस का 1, और इसकी पावर भी क्या हो जाएगी 65। तो इसको हमने देखा माइनस का 1 पावर क्या थी 65, प्लस में 35 और डिवाइड में क्या चल रहा था आपका 76, 76, पावर क्या आ गई यहाँ पे ऑड आ गई विषम, तो माइनस के केस में क्या रहेगा माइनस ही, और क्या आया आपके पास -1 और प्लस का ये 35 35, -1 + 35 क्या बन जाएगा आपका, पहली चीज तो आपको ये -1 + 35 क्या होगा, लेस होगा, घटाना पड़ेगा, जब घटाएंगे तो 35 में से 1 जाएगा, कितना जाएगा आपके पास 34 34, और साइन कौन सा आता है बड़ी वैल्यू की, बड़ी क्या थी प्लस की, इसलिए क्या हो जाएगा प्लस का 34, प्लस के साइन को लिखना जरूरी नहीं है, तो ये क्या हो गया 34। अब जो 34 आया ये किससे 76 से क्या है छोटा है, मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 34/76। अभी बताया था अगर ऊपर की संख्या आपकी छोटी होगी नीचे वाली से तो रिमाइंडर ऊपर का ही होगा, क्या होगा इसका आंसर 34, मतलब इस पूरे क्वेश्चन का जो शेषफल निकलेगा वो हमारा निकलेगा 34। क्लियर आप लोगों को हुआ होगा यहाँ तक, ठीक है। चलते हैं और क्वेश्चन में, अभी 2-3 क्वेश्चन और करेंगे तो कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाएगा और आपकी स्पीड भी मेंटेन होगी। लिखें नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लिख सकते हैं 43 की पावर 45, 43 की पावर 45
प्लस में यहाँ पे 5 और डिवाइड बाई आपको करना है यहाँ पे कितना 44। इसको देखें आप कैसे करेंगे, 43 की पावर है तो पहले सबसे पहले आपको पावर नहीं, पहले आपको डिवाइड करना है किससे, 44 से, इस वाले टर्म में। ऐसा नहीं कि आप 43 और 5 को जोड़ दें, पहले हमें क्या करना है 43 की पावर में जो है इसको हमें क्या करना है यहाँ पे पहले भाग देना है। जब भाग देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 1 और पावर क्या थी 45 प्लस में 5 -1 और पावर यहाँ पे 45 जो कि कैसी एक विषम ऑड है, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे -1 और प्लस का ये था आपके पास 5, तो फाइनल आंसर क्या हो गया -1 + 5, आंसर निकलेगा आपका पॉजिटिव में 4 निकलेगा। तो इसका रिमाइंडर क्या हो गया आपका प्लस का 4 हो गया। लिखते हैं एक नया क्वेश्चन और देखते हैं उसको। जैसे लिखा हो 37 लिख दे रहे हैं वहाँ पे 37 की पावर 20 और बटे में लिखा हुआ आपके पास 9। शेष फल क्या होगा ये आपको निकालना है। तो देखें इस क्वेश्चन को भी हम करते हैं, समझते हैं कैसे करेंगे हम इसको। यहाँ लिखा है 37 और 37 के बटे में लिखा है 9, तो 9 की टेबल से आपको पहुंचना है 37 के आसपास भटकना है। कैसे भटकेंगे हम देखते हैं। 36 पे पहुंच गए तो 9 चौके 36, 4 टाइम गया, कितना बचेगा 37 में से 36 गया 1 पॉजिटिव में। 1 की पावर क्या लिखी यहाँ पे अब 20 लिखी है और ये पावर कैसी है आपकी इवन है, मतलब कि क्या है आपकी सम है, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। तो इसका रिमाइंडर भी क्या आ जाएगा शेषफल आपका 1 आ जाएगा। अब थोड़ा सा हम क्वेश्चन को ऐसा लेते हैं जिसमें हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है ऊपर का फिगर, क्योंकि वो क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये तो सिंपल थे, आप पहुंच रहे हैं, तो उन क्वेश्चन को भी हम करते हैं और देखते हैं कि उनका तरीका क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखें जैसे लिखा हुआ आपके पास 2 की पावर 63 और बटे में लिखा है आपके पास 9। 2 की पावर 63 और बटे में क्या लिखा है 9। अब बताइए इस क्वेश्चन में कि शेषफल क्या होगा हमारा। तो अब आपको देखो कुछ नहीं सोचना है, ये सोचना है यहाँ लिखा है 2 और यहाँ लिखा है क्या 9, तो हमें कुछ 2 का जो बेस है उसको हमें ऐसा कुछ करना है कि हम 9 से भाग देने पर हमेशा कोशिश करनी है कि 1 के आसपास का डिफरेंस आपका आए। ये हमेशा ही लॉजिक रखना है माइंड में। कैसे, क्या हम 8 पे पहुंच सकते हैं, देखो या तो यहाँ से हम 7 या फिर 8 के समथिंग अभी हम पहुंचे, तो क्या 2 की पावर से 8 बन सकता है। 2 की पावर से आपका 8 बनेगा, कैसे बनेगा देखें। 2 की पावर क्या कर दें हम 3, 2 की पावर 3 होता है 8, होल पावर कितनी थी अभी पहले इसकी 63, तो 3 आ गया यहाँ पे, तो अब क्या बचेगी पावर यहाँ पे 21। क्यों, क्योंकि एक फॉर्मेट होता है आपके यहाँ पे a की पावर m और उसकी n होगी, तो क्या बनता है m × n, तो ये क्या हो गया, इसको गुणा करेंगे तो बन जाएगा 63 आपका 63। डिवाइड किससे कर रहे थे आप 9 से। 2 की पावर 3 क्या बनता है आपका 8 बनता है, तो ये हो गया 8 की पावर 21 और नीचे क्या हो गया आपका 9 हो गया। अब 8 में तो भाग दे सकते हैं ना 9 का, जब 8 में भाग 9 का हम देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -1 और इसकी पावर क्या आ जाएगी यहाँ पे 21, तो यहाँ माइनस की पावर 21 है जो कि एक विषम पावर है आपकी 21, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका अभी -1। लेकिन हमें अब पॉजिटिव में चाहिए, तो क्या करें हम 9 में से जिससे भाग देते हैं उसी संख्या से इसको माइनस कर लें, तो 9 में से माइनस का 1 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा रिमाइंडर क्या शेषफल बचेगा 8। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 8/9। तो देख लें आप 8 ऊपर की संख्या नीचे वाली से क्या है छोटी है, तो रिमाइंडर क्या हो गया हमारा यहाँ पे 8। और क्वेश्चन किस फॉर्मेट में था तो भी आप देख लें, अभी हम कर रहे थे डायरेक्ट क्वेश्चन, लेकिन अब क्या हमें चेंज करना पड़ेगा इस टर्म में। पहले अभी क्या करते थे हम क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व करते थे, लेकिन अभी एक स्टेप हमको पहले ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखें इस क्वेश्चन को आप
नोट करें और इस क्वेश्चन पे और करते हैं 1-2 क्वेश्चन, तो आपका कॉन्सेप्ट इसमें भी क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, इसमें लिखा हो अगर 2 की पावर 64 और डिवाइड में फिर से 9, अभी क्या लिया था हमने पावर में 63 लिया था 63, लेकिन 64 हो अगर पावर, तब क्या करेंगे? तो देखें 2 की पावर 64, फिर से वही आप चीज करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, फिर से 2 की पावर क्या करेंगे, यहाँ पे 3 करेंगे। ठीक है, अब 3 कर लिया तो अभी आपको मालूम था 63 में कितना बना था 21, यहाँ कितना आ जाएगा 21, तो कितना हो गया 3 का 21 में किया 63, अभी 1 बच रहा है तो क्या करेंगे गुणा में 2 की पावर 1, तो हो गया 63 और 1 64, डिवाइड किससे कर रहे हैं आप 9 से, 9 से कर रहे हैं। फिर से देखें 2 की पावर 3 क्या बनेगा आपका 8, यहाँ पे क्या बना 8 और इसकी पावर क्या थी 21, यहाँ पे 2 की पावर 1 और नीचे आपका 9। अब 8 में 9 का भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या निकलेगा माइनस का 1 यहाँ पे और इसकी पावर क्या हो जाएगी 21, तो फाइनल क्या निकला आपका यहाँ से माइनस का 1 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 1 क्या होगा 2, तो यहाँ पे 2, फाइनल क्या निकला माइनस का 2, लेकिन क्या रिमाइंडर माइनस में होगा, नहीं होगा। अब पॉजिटिव में आप चेंज करेंगे तो नीचे वाली संख्या डिवीजर से क्या करेंगे, इस वाले जो भी रिमाइंडर आया उसको हम माइनस, लेकिन इसके साइन को हटाकर, तो माइनस मतलब घटाना, घटाया, कितना घटाना है 2, कितना मिला हमें 7 मिल गया। तो आप देखें 9 से क्या है ये 7 छोटा, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा क्या निकलेगा छोटा निकलेगा, तो आंसर भी हमारा क्या निकला यहाँ पे प्लस का 7, यही इसका क्या होगा रिमाइंडर होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, पहले फॉर्मेट में थोड़ा सा चेंज करके करना पड़ेगा, क्योंकि हमें हमेशा डिफरेंस 1 देखना है कि डिफरेंस 1 आए। तो ऐसे क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, और अगर आपकी स्पीड है तो आप इसको एक स्टेप में भी बना सकते हैं। ठीक है, आया कुछ समझ में? नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चन देखेंगे इसके रिमाइंडर थ्योरम के, और जो आपके एग्जाम व्यू से आपके रहेंगे वो क्वेश्चन भी अब आपको कराएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आपसे बनने लगा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके रहेंगे भाजक भागफल वाले क्वेश्चन रहेंगे, या फिर हम थोड़ा सा शॉर्ट में बता दे रहे हैं, जैसे क्वेश्चन आता है कि किसी संख्या में 14 से भाग देने पर शेषफल ये प्राप्त होता है, उसी संख्या में इससे भाग देने पर रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। तो इस टाइप की क्वेश्चन को हम करेंगे नेक्स्ट की क्लास में। आशा है कि आपको ये सब आज की क्लास में जो पढ़ा है वो समझ में आया होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो आप पूरे इस लेक्चर को देख सकते हैं, इसके ऑलरेडी 3 क्लास हो चुकी हैं, तो उन वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि 1 बाय 1 इसमें कनेक्शन जुड़ा हुआ है लिंक। जब आप पहला वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा, क्योंकि आज हमारा थोड़ा सा स्टेप आगे का था। फर्स्ट स्टेप से आप जुड़िएगा और आप प्रॉपर नोट्स भी बना सकते हैं, और हर एग्जाम के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच।